स्वागत है आपका द ब्राइट पॉइंट यूट्यूब चैनल में। थिंक राइट, कीप साइनिंग एंड कीप लर्निंग। इस चैनल पर रेगुलर वीडियोस अपलोड होती हैं जो कि बेस्ड होते हैं क्लास 5 से 10 तक के सीबीएसई और एनसीईआरटी सिलेबस पर, इंपॉर्टेंट जीके ट्रिक्स पर, इंपॉर्टेंट एजुकेशनल न्यूज लाइक चेंजेस डन बाय गवर्नमेंट इन सिलेबस पैटर्न, एग्जाम्स डेट, बेस्ट बुक्स एंड अदर एजुकेशनल रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो द ब्राइट पॉइंट चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और जुड़ जाएं द ब्राइट पॉइंट ग्रुप से, ताकि इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल सके आपको और दोस्तों की भी सबसे पहले देंगे तुम ही यहाँ को। आज हम क्या सीखने वाले हैं? ट्रिक टू लर्न द नेम्स ऑफ प्लेसेस वेयर डिफरेंट पीजेंट मूवमेंट्स हैव टेकन प्लेस। और आपने थंबनेल देख के भी समझ लिया होगा। तो इससे वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? जो इंपॉर्टेंट पीजेंट मूवमेंट हुए थे, और ये पीजेंट मूवमेंट क्यों हुए थे? इंडिया की आज़ादी के लिए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट जो पीजेंट मूवमेंट हुए थे वे डिफरेंट मूवमेंट कौन इंडिया के कौन से स्टेट में हुए थे, उसको याद रखने के लिए एक ट्रिक बताने वाला हूँ, ठीक है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो। चलो मूव करते हैं हम लोग अपने पहले ट्रिक की ओर, ठीक है। तो पहले ट्रिक में हम लोग जानेंगे कि बंगाल में कौन कौन सा मूवमेंट हुआ था, ठीक है। तो बंगाल में देखो, सबसे पहले अंग्रेज जो इंडिया में आए थे वे कौन सा स्टेट में आए थे? आपको पता होगा, बंगाल में ही आए थे, ठीक है। तो सबसे पहले पिटाई कहाँ हुई? बंगाल में। तो उससे आपको एक दिमाग में कहानी इमेजिन करना है ऐसे कि अंग्रेज आए बंगाल में जब, तो भागे इंदौर छोड़ के पब। यानी कि बंगाल के जो लोग थे वे आराम से, मतलब जिस समय अंग्रेज नहीं आए थे, आराम से पब तो आपको मालूम ही क्या मतलब क्या होता है, आपको मालूम ही होगा, ठीक है। तो आराम से वहाँ पी रहे थे, डांस कर रहे थे। अचानक से अंग्रेज आए, पिटाई शुरू हुई। तो उन लोगों ने क्या किया, मतलब एक शायरी है, देखिए। अंग्रेज आए बंगाल में जब, तो भागे सब इंदौर छोड़ के पब। यानी कि जब अचानक से पिटाई हुई, लाठीचार्ज हुआ, तो ठीक है, एक इमेजिन आपको करना है। तो उन लोगों ने क्या किया, तो भागे। तो भागे से आपको बनाना है ते भागा, ठीक है। तो पहला जो रिवोल्ट था मतलब ये क्या बोलते हैं, ते भागा, ये बंगाल में हुआ था, ठीक है। उसके बाद इंदौर से आपको इंडिगो रिवोल्ट लेना है। यानी कि जो इंडिगो रिवोल्ट, द फेमस रिवोल्ट, ये बहुत ही फेमस रिवोल्ट है, ठीक है। ये भी कहाँ हुआ था? बंगाल में ही हुआ था। उसके बाद देखिए पब से आपको लेना है पबना। यानी कि ये जो रिवोल्ट है, पबना रिवोल्ट, ये भी कहाँ हुआ था? बंगाल में ही हुआ था। तो हमारा जो नेक्स्ट ट्रिक होने वाला है वो होने वाला है महाराष्ट्र के लिए। यानी कि महाराष्ट्र में कौन कौन सी मूवमेंट हुई थी, ठीक है। तो देखिए, महाराष्ट्र को वर्ड ये सुनते ही आपको क्या याद आता है? वहाँ बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं, मतलब एक इंडस्ट्रियल एरिया है, मतलब दुकानों की कमी वहाँ पर नहीं है। और जैसा कि आपने घातक मूवी जो सनी देओल की है उसमें भी आपने देखी होगी क्या, कि वहाँ दुकानों के लिए बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं, ठीक है। तो देखिए, आए दिन दुकानों के लिए लड़ाइयाँ होती हैं, तो उन्हें राम ही बचा सकता है, ठीक है। अब दुकानों के लिए रोज़ लड़ाई यदि होगा तो उनको कौन बचा सकता है? रोज़ तो यदि रोज़ लड़ाई होगी तो उन्हें रोज़ बचाने के लिए पुलिस या फिर कोर्ट तो जाएगा नहीं। तो उनको सद्बुद्धि की ज़रूरत है, ठीक है। तो सद्बुद्धि कौन देगा उन्हें? राम जी देंगे। तो उनको क्या चीज़ की ज़रूरत है? सद्बुद्धि की ज़रूरत है। तो सद्बुद्धि में कौन देंगे? राम जी। तो इस तरीके से उन्हें कौन बचा सकते हैं? राम जी ही बचा सकता है या बचा सकते हैं, ठीक है। तो आए दिन दुकानों के लिए लड़ाइयाँ होती हैं और तो उन्हें राम ही बचा सकता है। तो राम से बना रामोशी मूवमेंट, और दुकानों से बना दुकान, और दुकान से बना दिक्कन, ठीक है। तो दिक्कन रायोट्स का मतलब होता है दंगा, ठीक है। तो रामोशी मूवमेंट और दिक्कन रायोट्स जो था वो महाराष्ट्र में हुआ था। तो चलिए मूव करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट ट्रिक की ओर, जो कि हमारा है राजस्थान, ठीक है। यानी कि राजस्थान में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट मूवमेंट हुआ था? तो देखिए, राजस्थान जो वर्ड है, यह सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? रेगिस्तान। तो रेगिस्तान में यदि आप कोई भी बीज लगा दे, कोई भी HYV बीज लगा दो, कोई भी बीज लगा दो, ठीक है, तो वहाँ पर उगने वाला तो कुछ है नहीं। तो देखिए, कोई भी बीज लगा दो, बीज से बना बिजोलिया। यानी कि बिजोलिया मूवमेंट जो हुआ था वो राजस्थान में हुआ था। हमारा जो नेक्स्ट ट्रिक है वह है बिहार के लिए, ठीक है। यानी कि बिहार में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट मूवमेंट हुआ था? देखिए, बिहार से बना बिहार, ठीक है। तो बिहार से बना विवाह, सुनने में एक ही जैसा लग रहा है। तो बिहार में जो है सो क्या होता है, चंपा के फूल लगते हैं। शादी विवाह जब भी होता है बिहार में, आपने जबरिया जोड़ी देखी होगी, वहाँ पर दिखाया जाता है क्या, कि बिहार में जब भी शादी होती है तो क्या होता है, चंपा के फूलों की आवश्यकता होती है। तो चंपा से बना चंपारण मूवमेंट बहुत ही फेमस मूवमेंट है, जो कि हुआ था कहाँ? बिहार में। तो देखा आपने चंपा का फूल। और हमारा जो नेक्स्ट ट्रिक है वह है गुजरात के लिए। यानी कि गुजरात में कौन सा इंपॉर्टेंट मूवमेंट या कौन कौन सा इंपॉर्टेंट मूवमेंट हुआ था? वहाँ पर 3 ठो इंपॉर्टेंट मूवमेंट हुआ था। पहला ये बारडोली, उसके बाद दूसरा बोरसद, और तीसरा खेड़ा, ठीक है। खेड़ा जो मूवमेंट और बारडोली मूवमेंट बहुत ही फेमस मूवमेंट है। बोरसद थोड़ा कम मूवमेंट है, मतलब कम फेमस है, ठीक है। तो देखिए, गुजरात से क्या वर्ड बना? गुजरात से बना गुज्जर। तो गुज्जर बहुत एड़ा होता है। मेला मूवी आपने देखी होगी। आज मैं फिल्मों की ज़्यादा बात कर रहा हूँ।
ठीक है। तो गुज्जर बहुत एड़ा होता है, यानी कि बहुत बेवकूफ़ होता है, ठीक है। तभी तो उसे बारूद के जगह फल और या फिर सेब भेज दिया जाता है। वो क्या करता है इस मूवी में आपने देखा होगा कि क्या होता है कि गुज्जर जो है सो वो मतलब बारूद का ऑर्डर देता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है उसके जगह में, बारूद की जगह में उसे फल सेब वगैरह भेज दिया जाता है। तो क्या होता है वो बहुत एड़ा होता है, इसी के कारण तो उसे बारूद की जगह फल भेज दिया जाता है, ठीक है। तो बारूद से बना बारडोली, बोरशद और एड़ा से बना खेड़ा। तो खेड़ा, बोरशद और बारडोली मूवमेंट जो है सो ये तीनों मूवमेंट हुआ था कहाँ, गुजरात में। हमारा जो नेक्स्ट ट्रिक होने वाला है वह है केरल स्टेट के लिए। केरल स्टेट में यानी कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट मूवमेंट हुआ था। तो वहाँ पर मेनली जो है सो दो ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट या फिर फेमस मूवमेंट हुआ था। देखिए पहला जो है सो मोपला मूवमेंट और दूसरा पुन्नापरा वायलर। तो इसके लिए जो ट्रिक है इसको जरा आप ध्यान से समझिएगा, ध्यान एकदम केंद्रित करके देखिए क्या होता है कि केरल वर्ड सुनते ही आपको क्या याद आता है, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम है कि नहीं, क्योंकि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम इंडिया में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट जो भी है सो केरल का ही है, यानी कि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम जो है सो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो देखिए कहीं का भी एजुकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखने के लिए या फिर कोई भी चीज़ को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए वहाँ के लोगों को डाइटिंग बहुत अच्छी रखनी होगी, तभी तो उसमें फ्रूटफुली वर्क कर पाएंगे और उस चीज़ को आगे ले जा पाएंगे, ठीक है। तो डाइटिंग को लेकर वे लोग क्या होते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। इसीलिए तो वे लोग क्या करते हैं, ठेपला जो बनता है या फिर पानी पूरी जो बनता है उसमें भी वे लोग क्या करते हैं, उसको कीटाणु से मुक्त करने के लिए उसमें करेला मिला दिया जाता है, ठीक है। इसलिए वे लोग ठेपला और पानी पूरी जो कि वहाँ के लॉयर के लिए बनता है, ठीक है, उसमें क्या करते हैं वे लोग करेला मिला देते हैं ताकि वो कीटाणु से मुक्त हो जाए, क्योंकि तीता होता है। वैसे तो इससे पता नहीं कि कीटाणु दूर होता होगा कि नहीं, लेकिन देखिए केरल करेला आपको सिर्फ इमेजिन करके चलना है, उतना साइंटिफिक आपको यहाँ पर नहीं जाना है। तो क्या हुआ, इसलिए वे लोग ठेपला और पानी पूरी जो होता है जो कि लॉयर के लिए होता है उसमें भी वे लोग करेला मिला देते हैं। तो ठेपला से बना मोपला, देखिए एक ही टाइप का साउंड आ रहा है, ठेपला से बना मोपला, इसका इंग्लिश जो होगा वो MOPLAH होगा, ठीक है। और उसके पानी पूरी से बना पुन्नापरा और लॉयर से बना वायलर, एक ही टाइप का साउंड आ रहा है। तो पुन्नापरा वायलर इन दोनों को आपको जोड़ देना है और मोपला एक रहेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जरा क्लियर लिख दिया हूँ, केरल में मोपला और दूसरा पुन्नापरा वायलर। उसके बाद हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेट की ओर। तो देखिए नेक्स्ट स्टेट जो हमारा है वो है आंध्र प्रदेश, यानी कि आंध्र प्रदेश में कौन सा इंपॉर्टेंट मूवमेंट हुआ था, तो वह हुआ था तेलंगाना, या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि तेलंगाना जो मूवमेंट हुआ था वह कहाँ हुआ था, तो वह हुआ था आंध्र प्रदेश में, जो कि काफ़ी आसान है क्योंकि तेलंगाना जो स्टेट बना था वह आंध्र प्रदेश से डिवाइड होने के बाद ही बनाया गया था। उसके बाद देखिए हमारा जो नेक्स्ट ट्रिक है वह है उत्तर प्रदेश के लिए। तो देखिए वहाँ पर जितने भी मूवमेंट हुए थे वे सभी किसके लिए हुए थे, किसानों के लिए हुए थे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यूपी में बहुत किसानी मतलब बहुत वहाँ खेती होती है, ठीक है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश इधर बहुत ही ज़्यादा खेती होती है। तो उत्तर प्रदेश में जितने भी मूवमेंट हुए थे सभी किसके लिए हुए थे, किसानों के लिए हुए थे। तो देखिए किसानों को तो उतना मूवमेंट करने का आइडिया था नहीं कि मूवमेंट कैसे किया जाता है, तो उन लोगों ने क्या किया, पहले एक एक करके मूवमेंट किया, यानी कि पहला किसान है उसने मूवमेंट किया। आपको इमेजिन करके चलना है क्योंकि ऐसे तो मूवमेंट होता नहीं, मतलब अकेले कोई मूवमेंट कैसे कर सकता है, ठीक है। तो एका मूवमेंट नाम पड़ा था, एका मूवमेंट, यानी कि एक एक करके उन लोगों ने मूवमेंट किया, तो उससे तो काम बनेगा नहीं, ठीक है। एक एक करके मूवमेंट किया तो काम नहीं बना, तो उन लोगों ने क्या किया, बहुत सारे किसानों को फिर जोड़ा। एक स्टेट मतलब एक डिस्ट्रिक्ट के जितने भी किसान थे, जैसे अवध या फिर अयोध्या जो है वहाँ का जो एक जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर जितने भी किसान थे उन लोगों ने एक ग्रुप बनाया और उसके बाद अवध किसान सभा का आयोजन किया और उसके बाद मूवमेंट चालू किया, ठीक है। वैसे भी अवध है तो अवध तो यूपी में है, तो वहाँ से आपको आसानी से याद रह जाएगा, लेकिन फिर भी इसको मैंने ट्रिक में जोड़ दिया है, एका मूवमेंट। तो एका मूवमेंट एक एक करके मूवमेंट किया, बात नहीं बनी। उसके बाद क्या हुआ, अवध किसान सभा, यानी कि उससे थोड़ा मास लेवल में इंक्रीमेंट हुआ और उन लोगों ने अवध किसान सभा का आयोजन किया, उसके बाद मूवमेंट को कंटिन्यू किया। उसके बाद उससे भी क्या हुआ, काम नहीं बना, तो उन लोगों ने क्या किया, यूपी किसान सभा, यानी कि यूपी के जितने भी स्टेट थे और जितने भी किसान थे सभी लोगों ने फिर से ग्रुप बनाया और क्या किया, यूपी किसान सभा का फाउंडेशन रखा और फिर मूवमेंट को आगे बढ़ाया। लेकिन क्या हुआ, उन लोगों ने देखा कि इससे भी बात नहीं बनने वाली है, तो उन लोगों ने क्या किया, इंडिया के जितने भी स्टेट थे, यहाँ यूपी था, यानी कि देखिए पहले डिस्ट्रिक्ट था, डिस्ट्रिक्ट से बना स्टेट, और इस बार क्या किया, ऑल इंडिया, AI मतलब ऑल इंडिया किसान सभा, उसके बाद ऑल इंडिया किसान सभा का फाउंडेशन रखा, उसके बाद मूवमेंट को कंटिन्यू किया। तो एका मूवमेंट, अवध किसान सभा, यूपी किसान सभा और ऑल इंडिया किसान सभा, ये जो चारों मूवमेंट हुए थे ये यूपी में हुए थे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ट्रिक है वह है साउथ इंडिया के लिए, यानी कि साउथ इंडिया में जितने भी मूवमेंट हुए थे उसको याद रखने के ट्रिक, ठीक है। तो वहाँ पर तो साउथ इंडिया में फॉरेस्ट सत्याग्रह हुआ था। तो देखिए साउथ इंडिया में क्या बहुत अधिक फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट से बना फॉरेस्ट सत्याग्रह, बहुत ही सिंपल है। तो इस तरीके से हमारा
इम्पोर्टेंट मूवमेंट जो था वो पिजन मूवमेंट, वह इंडिया के कौन से स्टेट में हुआ था, उसको याद करने का ट्रिक मिल गया और काफ़ी आसानी से आपको याद हो भी गया होगा, उम्मीद करता हूँ। तो इसी तरह की इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट वीडियोस पाने के लिए हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि और किसी टॉपिक्स पर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें ताकि वह भी आपका नाम ले, जिसके पास आप शेयर करेंगे कि दोस्त ने मुझे बढ़िया सा वीडियो भेजा है, तो उसके पास भी यदि कोई अच्छा कंटेंट आएगा तो वह भी आपके पास शेयर करेगा। इससे क्या होगा, बेनिफिट आप दोनों को होने वाला है। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच।